हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जो हमारा होमवर्क सीरीज का डे 11 है, तो डे 11 है और आज 12 जून है। तो आज का होमवर्क कुछ इस प्रकार है और मैं बता दूं कि सर ने इस बार बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक दिन में 7 टॉपिक को कवर करना है। और 7 टॉपिक को कवर करने के लिए मुझे लगता है कि मिनिमम देखें तो 6 घंटा लग जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स। तो सब पहला जो था है वो घटना चक्र है, जो कि 12 13 14 का चैप्टर पढ़ूंगी, जो कि मैं पीडीएफ से पढ़ने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का मेरा जो फर्स्ट होमवर्क है वो कंप्लीट हो गया। तो हम अब सेकेंड पे मूव ऑन करेंगे। तो साइंस का फिजिक्स, जो कि प्रकाश वाला चैप्टर, जो कि हमें एनसीईआरटी और लूसेंट से कवर करना है। तो पहले हम लूसेंट से कवर कर लेंगे। और लूसेंट में एनसीईआरटी का ही शॉर्ट फॉर्म में है, तथ्यात्मक। और अगर लूसेंट ऑब्जेक्टिव से भी कर सकते हो, बट मेरे पास ऑब्जेक्टिव नहीं है तो सब्जेक्टिव लूसेंट से करना है, जो कि ये बुक है। फिर हम जल्दी से साइंस पोर्शन में जाना है और उसका बायो निकल गया। ये लूसेंट का क्या है ना, ढूंढने में 5 मिनट मुझे लग जाता है। तो केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स में जाना है। और ये बहुत पुरानी बुक है हालांकि, लेकिन मैंने इस पर कुछ अपडेट्स मारे हैं अपने। आप देख सकते हैं मेरे बुक में अपडेट्स, जो फैक्ट रिन्यू हुआ है उसको मैंने ऐड ऑन किया है अपने बुक में, क्योंकि ये बहुत पुराना बुक है। ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2013-14 के आसपास का है, ठीक है ना। और ये इतनी गंदी क्यों हो गए हैं, तो ये तो गंदा जगह पे लगा, धूल वाला जगह जो होता है ना, वहाँ पे रखा गया था। इस वजह से ये बुक है ना गंदा हो गया है। प्रकाश चैप्टर किधर है भाई? मैं तो एक बार पढ़ चुकी हूँ प्रकाश वाला चैप्टर, फिर भी नहीं मिल रहा है। और कल तो गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था। और कैसे चल रहा है आप लोगों का होमवर्क सीरीज? तो मेरा होमवर्क सीरीज तो आज मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज बहुत सारा होमवर्क मिला है और देखते हैं आज मैं कर पाती हूँ कि नहीं। और टाइम अभी मेरे पास 4 घंटे ही हैं आज के लिए, तो मैं कुछ कवर कल के लिए करूँगी। और आप देख सकते हैं मैंने इस पर लिखा भी है प्रकाश बीपीएससी पे, क्योंकि मैंने जो 17 का प्री का क्वेश्चन देखा था उसमें इससे बहुत 2-3 क्वेश्चन इससे कंफर्म थे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है मुझे भी लग रहा है। और मैंने भी टिक आउट किया है, आप अभी नहीं किया। ये एक मैंने पहले जब मैं एनालिसिस कर रही थी ना प्री का, तो उस टाइम का ये टिक मारा हुआ। और बहुत सारा टिक है बीपीएससी जहाँ आया है, देखिए कुछ है। लेट्स स्टार्ट साइंस प्रकाश। तो ये मेरा फेवरेट चैप्टर, मैंने बताया ही आप लोगों को। तो मैंने 10th क्लास में इसको इतना अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे याद है। तो सिर्फ रिवीजन करना है और फिर घटना चक्र से एमसीक्यूज कर लेना है। तो फटाफट से प्रकाश देख सकते हैं। प्रकाश में क्या होता है? व्यतिकरण, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवन, और सारा परिभाषा तक मुझे याद है इस सब का। और लेंस, अवतल लेंस, गोलीय दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, और नेत्र का निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, तो सारा मुझे पूरा अच्छे से याद है। तो कुछ बस टॉपिक दिया है सर ने, तो रिविजन करना तो बनता है। तो बात वही है, पढ़ाई तो हो रही है एक सीक्वेंस में, पीडीएफ के ज़रिए, बुक के ज़रिए हो रही है। पेशेंस का प्रॉब्लम बहुत है। फिर मुझे लगता है कि अगर मैं प्री निकाल लेती हूँ तो सर मेंस का भी प्रिपरेशन कराएंगे तो ज़रूर ही। तो सर पर ही डिपेंड हूँ, लेकिन मेंस में मैं पीछे हट जा रही हूँ गाइस। पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं लिख पाती हूँ मैं, उस पर कुछ केस वगैरह नहीं ऐड कर पाती, मुझे नहीं याद हो रहा है पॉलिटी का कुछ हेल्प करिए प्लीज़, कमेंट करके बताइए पॉलिटी किस प्रकार से याद करें, किस प्रकार से आंसर राइटिंग करें। हिस्ट्री तो मेरा फेवरेट है, वो बचपन से, पता नहीं क्यों 6th क्लास से ही हिस्ट्री फेवरेट, तो मेरा ठीक है, उस पर मेरा अच्छा लिखावट भी है, याद भी हो जाता है। बट रह गया पॉलिटी और थोड़ा साइंस टेक वाला, और ज्योग्राफी भी अच्छा है मेरे लिए, और इकोनॉमिक्स भी थोड़ा मॉडरेट है। तो
इस प्रकार से मेरी पढ़ाई हो रही है। तो सर ने तो अभी सिर्फ प्रीलिम्स का ही टॉपिक दिया है, तो सर इस पर डिपेंड है, तो उसी के अकॉर्डिंग में प्रीलिम्स की तैयारी करना है, क्योंकि मुझे भी रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि मैंने एकदम से ही सोचा कि नहीं अब बीपीएससी की तरफ मुड़ते हैं, और एकदम से अचानक 6 महीना पहले मैंने डिसीजन लिया, 8 महीना पहले कि नहीं बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है। और सबसे पहले मैं बीपीएससी में क्या प्रिपरेशन करने लगी, मेंस का नोट्स बनाने के लिए। मेंस का नोट्स बनाते मेरे अप्रैल तक टाइम पास हो गया, फरवरी तक टाइम पास हो गया। फरवरी तक में मेरे नोट्स बन गए, तो मैंने मार्च में थोड़ा एनालिसिस किया कि प्री का क्या क्या पढ़ना है, प्री का कंटेंट जुटाने लगी। तो तब तक मेरा रिजल्ट आ गया था ये, और उस सर से जुड़ी हुई थी मैं उस टाइम। तो मार्च में पता चला कि सर के बारे में, और सर ने एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया। तो मार्च, अप्रैल और मई लगातार सर से कनेक्टेड होके प्री का प्रीलिम्स की तैयारी जो होती है एक वे फॉरवर्ड में, वो कर रही हूँ। और इससे पहले जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाई क्या की, मैंने अपनी जर्नी कैसे बीपीएससी की तैयारी करना, ठीक है। पहले देखा यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो की हाउ स्ट्रैटेजी कैसे करें, प्रीलिम्स क्या होता है, पूरा सिलेबस पढ़ा, यूट्यूब पे देखा, उसको नोट्स बनाया है। प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से आते हैं, कौन कौन विषय से आते हैं, और फिर मेंस में क्या क्या, सारा एक कॉपी में एक नोटबुक बनाया, उसमें लिखा। फिर मैंने क्या किया कि जो सर ने यूट्यूब में बोला था कि मेंस का एक जो बुकलेट बना लो खुद से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मेंस का। तो मैं दिखाऊंगी एक दिन किस प्रकार से मैंने PYQ लगभग बनाया था मैंने नवंबर में। हाँ, PYQ का सारा क्वेश्चन लिख लिया मैंने, हिस्ट्री का, पॉलिटी, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक, साइंस, सारा क्वेश्चन PYQ लिख लिया। उसको एक बार और पढ़ी, फिर समझ में आया कि नहीं हाँ हो सकता है, पढ़ने के बाद ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। तो लिख लिया सिंपली। तो फिर क्या कि उसके अकॉर्डिंग टॉपिक तैयार किया। एक यूट्यूब पे ही टॉपिक मिल गया मुझे कि हिस्ट्री का इतना टॉपिक है, 30 टॉपिक है, उसके टॉपिक पे नोट्स बनाइए। पॉलिटी का इतना टॉपिक्स है, इस पर नोट्स बनाइए। तो मैंने वो वीडियो डाउनलोड किया और तो टॉपिक लिस्ट तैयार कर लिया, और उस पर नोट्स बनाने लगी गूगल से, यूट्यूब से हेल्प से नोट्स बना लिया। बाद में चल नोट्स तो बन गया मेरा, लेकिन नोट्स उतना मेरा परफेक्ट नोट्स नहीं है। बहुत लेंदी उसमें आंसर लिखा हुआ है नोट्स में, उसको शॉर्ट्स भी करना है, पता नहीं कब करूँगी, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो वही कुछ नोट्स हैं। एंड फिर देन नोट्स बनना मेरा फरवरी में फाइनली नोट्स मेकिंग का काम कंप्लीट हो गया। साथ साथ में कुछ पढ़ भी रही थी, नोट्स को रिवीजन भी कर रही थी, ऐसा बात नहीं कि छोड़ दिया था। तो फिर रिवीजन किया, दैन फिर मुझे लगा कि हाँ अब थोड़ा प्रीलिम्स की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे तो लूसेंट पढ़ रही थी, मेंस के साथ मैं लूसेंट भी पढ़ रही थी। मुझे नहीं पता था कि लूसेंट इतना इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। तो इधर पता चला, अप्रैल में पता चला कि नहीं, मार्च में पता चला कि लूसेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जब मैंने 17th की प्रीलिम्स किया, क्वेश्चन एनालिसिस किया, तब मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि लूसेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। बट यही कि आपको लूसेंट पे बहुत फोकस, बहुत हाईलाइटेड पोर्शन के हिसाब से पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप लूसेंट से कर पाओगे। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, इस बुक को अब अच्छे से हाईलाइट करके अपने तरीके से पढ़ाई करना है। तो देखिए मेरा एक साइंस का भी पोर्शन ख़त्म हो गया है। आज घर में आया जामुन, जो कि हमारे बिहार में जून के मौसम में बहुत ही फेमस फ्रूट है। और ये जामुन इतने बड़े बड़े हैं कि मुझे देख कर इतनी खुशी हो गई इसको देख कर। और इसे खाने में इतना मीठा, इतना खट्टा मीठा मस्त लगा। और ये इतना लंबा लंबा बड़ा बड़ा गुद्देदार था कि इतना टेस्टी लगा। बिहार का जामुन के लिए तो एक लाइक बनता है।